नमस्कार, आप देख रहे हैं जबलपुर एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं जबलपुर की कुछ खास खबरों पर और सबसे पहले बात करते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस की। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मदन महल पहाड़ी से हटेगा अतिक्रमण, आज से कार्यवाही। मंझौली हत्याकांड में मुख्य आरोपी मयंक गिरफ्तार, पुलिस जांच तेज। जन्मदिन पर पुलिस अधिकारी की अनोखी पहल, लोगों को बांटे हेलमेट। होली के दिन नाबालिग से अभद्रता का आरोप, पुलिस पर लापरवाही के गंभीर सवाल। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। जबलपुर में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद शनिवार 7 मार्च से मदन महल पहाड़ी को अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्यवाही शुरू होगी। एसडीएम गोरखपुर अनुराग सिंह के मुताबिक अभियान की शुरुआत पूर्वा में ICMR के सामने वाले हिस्से से की जाएगी। राजस्व विभाग, नगर निगम और पुलिस की संयुक्त टीम कार्यवाही करेगी। प्रशासन द्वारा पिछले कई दिनों से मुनादी कर लोगों को अतिक्रमण हटाने की सूचना दी जा रही है। हमको अधिकारी सर आए थे, आज सर्वे करने के लिए आए थे और बोल रहे थे यहाँ का घर तोड़ना है इतने दिनों में। 10 तारीख तक का समय दिया सर। 10 तारीख अभी नजदीक है आने वाली। हमारे पति अकेले कमाने वाले हैं, हम छोटे छोटे बच्चे लेके कहाँ जाएंगे? ना हमारे पास पट्टा है ना कुछ है, तो हम कहाँ जाके रहेंगे? हम लोग को कुछ सहारा दे देते तो हम लोग बना सकते थे। कितने सालों से रह रहे हैं? हम लोग 3-4 साल से रह रहे हैं यहीं पर सर। कुछ भी नहीं हम लोग को, ना पट्टा ना कुछ ना कुछ। हम लोग कहाँ जाएंगे छोटे छोटे बच्चे को लेके? नाम हमारा बसंती बर्मन, पति का नाम चंद्र कुमार बर्मन। हाँ, नगर निगम से लोग आए हैं हमारे मकान तोड़ने के लिए। जब चुनाव आते हैं पूरे पार्षद विधायक सब आएंगे, पैर छुएंगे कि हमको वोट दो। आज हमारे गरीब लोगों के मकान टूट रहे तो अब क्यों नहीं आ रहे हैं? अब आना चाहिए, हम लोगों की, गरीब लोगों की सहायता करना चाहिए। तो अब कोई नहीं दिख रहा। अब मकान तोड़ने के लिए सब कोई खड़े हो गए। हम लोग क्या बोलते, गरीब इंसान रहते कचड़े कूड़े में क्यों पड़े रहते? 7 साल हो गए आज। तो जब से हमको मकान दे देते, जगह दे देते तो हम कैसा भी बना लेते। जितनी मेहनत हमने यहाँ करे और वहाँ कर लेते जहाँ जगह दे देते। क्या कह रहे हैं ये लोग? अब कुछ बोले ही नहीं रहे उन लोग तो ये बोल रहे हैं कि जगह देंगे तो पैसा किस्ता हम लोग बनाएंगे कैसे? पैसा है हम लोग के पास इतना। मेरे परिवार में मैं अकेली हूँ, ये मेरी देवरानी की बहू है, उनका 3 महीने का बच्चा है। वो कहाँ लेके जाएंगे? धूप में कैसे रहेंगे वहाँ पे? उसके 2 बच्चे हैं, अभी कुछ है ही नहीं वहाँ पे। धूप में पड़े रहेंगे हम लोग छोटे छोटे बच्चे लेके। हम लोग के जैसे आप लोग रह के देखो बोलना, विधायक को पार्षद को रह के देखो बोलना। हम लोग के जैसे हम लोग 7 साल से झेल रहे हैं। ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्शन है इसमें मदन महल पहाड़ी को इंक्रोचमेंट फ्री करने के लिए, उसी के तारतम्य में आज जो है यहाँ पे संयुक्त दल उपस्थित हुआ है अतिक्रमण हटाने के लिए। यद्यपि लोगों में कुछ आक्रोश है, यहाँ पे मौके पे सतत मुनादी वगैरह कराई जा रही है। यहाँ से इनको ग्राम तेवर एक जगह है वहाँ विस्थापित किया जा रहा है। वहाँ पे बेसिक जो जितनी बेयर मिनिमम फैसिलिटीज़ हैं वो वहाँ पे डेवलप कर दी गई हैं और वहाँ उनको शिफ्ट किया जाना है। तो अभी लोगों से बात करके उनको समझाइश दी जाएगी और आज नहीं तो कल ये अतिक्रमण हटने ही है, जैसा कि न्यायालय के निर्देश है, उन्हीं के संबंध में उन्हें अवगत कराया जाएगा। कितने परिवार होंगे सर? अभी जो हम लोगों का जो लास्ट सर्वे हुआ था, लगभग 650 परिवार अभी भी मौके पे यहाँ पे बने हुए हैं, जिनको अभी यहाँ से हटाया जाना है। ये साथ में रिहेबिलिटेशन कब तक होना है? रिहेबिलिटेशन समानांतर रूप से साथ में चलता जाएगा। जहाँ से जैसे हम इन लोगों को हटा रहे हैं, तो जो भी व्यक्ति पात्र हैं, जो नए नहीं हैं, जिनके पुरानी पर्ची दी गई थी, उनको तेवर में वहाँ प्लॉट अलॉटेड किए जाएंगे और वहाँ पे उनको वहाँ का उनका सामान वही उसी प्लॉट पे रखा जाएगा। क्या कोई समय सीमा तय की है इसकी कार्रवाई आज से शुरू होने के बाद? आज से हम लोगों ने जो तय किया है, लगभग 1 महीने पूरा प्रोसेस चलेगा। 1 महीने में पूरे लोगों को यहाँ से विस्थापित किया जाना है। समझाइश दी जा रही है। हमारे यहाँ नगर निगम की गाड़ी आई है और हमें पता नहीं है। हमें अचानक से पता चला जब पूरी नगर निगम की गाड़ियाँ आई हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि हमें पट्टा नहीं मिला है और हमें मकान खाली करने के लिए बोला जा रहा है, तो हम कहाँ जाएं, क्या करें? पहले से कोई पट्टा आपको मुनादी दिलाई गई थी क्या? नहीं, अभी तो हमें कुछ नहीं मिला, पट्टा भी नहीं मिला और कुछ नहीं मिला। यहीं रह रहे हैं हम और अचानक से वो आए हैं। कितने सालों से? हम यहाँ पहाड़ियाँ टूटने के बाद 2020 से रह रहे हैं। मेरा नाम अब्बू बर्मन। सर हम लोग को अभी कुछ मिला नहीं, पट्टे नहीं मिले हैं। हम लोग को पट्टा दिया जाए, जगह दिया जाए, हम लोग के बच्चे को पेपर हो जाने दिया जाए।
फिर तोड़े ही जा आज रहे हैं। अधिकारी आए हैं, आज अधिकारी लोग आए हैं और कुछ बताए भी नहीं, अचानक आ गए हैं। क्या बोल रहा है खाली करने के लिए? खाली करने के लिए बोल रहे हैं, अचानक आ गए, हम लोग को पता भी नहीं। और आज हम लोग के बच्चों के पेपर चल रहे हैं। कितने सालों से रह रहे हैं? हम लोग को 40-50 साल से ज्यादा हो गए रहते हुए इधर पे। पेपर में भी इसकी सूचना निकल रही थी कि तोड़ा जाए, पेपर में आज भी आया है। जानकारी नहीं दिया। नहीं, कुछ भी नहीं, अचानक समझा रही है। मंझौली में हुए चर्चित हत्याकांड मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने इस मामले के मुख्य आरोपी मयंक को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ जारी है। अधिकारियों के मुताबिक मामले की सूक्ष्मता से जांच कर साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं ताकि आरोपी को कड़ी सजा दिलाई जा सके। हत्या के पीछे की असली वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है और पुलिस परिजनों व चश्मदीदों के बयान दर्ज करा रही है। मझौली में हत्या के प्रकरण में आरोपी मयंक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उसमें आगे वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें पूरा प्रयास रहेगा कि आरोपी को अधिक से अधिक सजा कराई जाए और पूरी टीम उसमें सूक्ष्मता से विवेचना कर रही है। सभी अधिकारियों का उसमें पर्यवेक्षण लगातार चल रहा है और आरोपी जो घटना का है वो अरेस्ट कर लिया गया। वजह अभी जांच में है, जो परिजनों के बयान वगैरह उसमें हो रहे हैं, उसमें किस बात को लेकर विवाद हुआ है और क्यों उसने ये किया है। बाकी वहाँ पे जो चश्मदीद हैं उनके भी बयान लिए जा रहे हैं घटना में। हाँ, ये जानकारी अभी लगी है। आरोपी मयंक की एक बहन है जिसने आत्महत्या की है। इसमें भी अलग से एक मर्ग जांच दर्ज की गई है। मर्ग कोई भी अननेचुरल डेथ में पुलिस दर्ज करती है और उसकी भी जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य आएंगे उस हिसाब से वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जबलपुर में कड़ा यातायात थाना प्रभारी पूर्वा चौरसिया ने अपने जन्मदिन पर खास पहल करते हुए बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने वालों को हेलमेट वितरित किए। उन्होंने आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को चिन्हित कर उन्हें हेलमेट देकर सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया। पूर्वा चौरसिया ने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा पुलिस की प्राथमिक जिम्मेदारी है। यातायात नियमों के संबंध में लोगों को जागरूक करने के लिए समय समय पर पुलिस विभाग के द्वारा विभिन्न प्रकार के आयोजन किए जाते हैं। इसी तारतम्य में आज चेकिंग के पश्चात ज़रूरतमंद लोग जो हेलमेट नहीं खरीद सकते हैं, चूँकि उनकी सुरक्षा भी सभी का दायित्व होता है, इस दायित्व को निर्वहन करने हेतु हम लोगों ने एक छोटा सा प्रयास किया है। इसमें ऐसे कुछ लोगों को चिन्हित करके जो सड़क पर बिना हेलमेट के चल रहे थे गाड़ी में, टू व्हीलर में, तो उनको हेलमेट वितरित किया है। हाँ, चूँकि मेरा आज जन्मदिन भी है और जन्मदिन के अवसर पर मैंने लोगों को हेलमेट वितरित किए हैं और मेरा उद्देश्य यहाँ पर इस तरीके से है कि लोग हेलमेट लगाकर ही टू व्हीलर का उपयोग करें और इसी तरीके से मैं अन्य लोगों को भी मोटिवेट करना चाहती हूँ कि अपने जन्मदिन पर, शादी की सालगिरह में इस तरीके की चीज़ें करते रहें ताकि किसी की भी जान और मान की रक्षा हो सके। जबलपुर के घमापुर थाना क्षेत्र में होली के दिन 17 वर्षीय नाबालिग से मारपीट और अभद्रता का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़िता की मां का आरोप है कि आरोपी युवक ने साथियों के साथ मिलकर छात्रा के साथ मारपीट की और उसके कपड़े तक उतार दिए। महिला का कहना है कि शिकायत लेकर थाने पहुंचने पर पुलिस ने इसे होली का त्योहार बताकर FIR दर्ज करने में लापरवाही बरती। बाद में पीड़िता की मां ने SP कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। क्या शिकायत? मैं SP ऑफिस आई हूँगी अपनी बिटिया को लेके। उसकी उम्र 17 वर्ष है। वो SP की पाठशाला की छात्र है। उसके बाद पहले हम घमापुर थाने गए थे, रिपोर्ट लिखवाने, नहीं लिखी गई थी तो मुझे SP ऑफिस आना पड़ा। हम 4 तारीख को दोपहर में अपने घर के सामने होली खेल रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, परिवार के लोग थे सभी। और वहाँ घर के पीछे रहने वाला एक लड़का हनी बैन, इसके पहले भी वो मेरी बेटी को कई बार परेशान कर चुका हैगा। उसके ऊपर 76 पास्को लगी थी, वो जेल गया था और यहाँ से छूट के आने के बाद फिर वो मेरी बेटी को परेशान करने लगा हैगा। जो लगा था वो यही मामला था सर। मेरी बेटी को भगा के ले गया था डरा धमका के कि तुम चलो नहीं तो मैं मार दूंगा। और आगे क्या हुआ उसको? ये उसके बाद जाने के बाद जेल से जमानत पे छूटा है, उसके बाद से फिर परेशान करने लगा है लड़की को। क्या बोलता है? बोलता मेरे साथ चल नहीं तो मैं तेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगा, तेरे ऊपर एसिड फेंक दूंगा, तू आगे नहीं बढ़ पाएगी। ये सारी चीज़ों की धमकियाँ देता हैगा। शिकायत दिया था? हाँ, 4 तारीख को उन लोगों ने जब मेरी बेटी के साथ बदतमीजी की हैगी, उसके बाद हम थाने गए थे तो थाने में रिपोर्ट नहीं लिखी गई। क्या बोला गया थाने में? वो बोला कि होली का त्यौहार है, इतना तो चलता हैगा। कौन सा थाना है और कौन थाना पुलिस वाला बोल रहा था? थाना घमापुर है। पुलिस का नाम नहीं पता हैगा पर वहाँ स्टाफ ने बोला था।
कहाँ के रहवासी हैं? हम शीतला माई बम्बा देवी मंदिर के पास है। हम अभी एसपी ऑफिस आए आप थे। क्या चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं कि जिन औरतों ने मेरी बच्ची को निवस्त्र किया था, कपड़े उतारे, मारा पीटा, उनको जेल में भेजा जाए 2 दिन की रिमांड में। वीडियो वगैरह भी? जी हाँ, मेरे पास पुलिस है। ने वीडियो देखने के बाद हाँ, क्या बोला? वीडियो दिखाया मैंने, एसपी सर को भी दिखाया, पुलिस को भी दिखाया, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही एसपी है। साहब का क्या कहना जब आपने वीडियो दिखाया? एसपी सर ने थाने में फ़ोन लगाया, हम थाने गए, लिखित आवेदन बनाया, उसके बाद भी हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी गई, बिठाला गया हमको। हम 15-20 मिनट से बैठे ही हुए थे थाने में। मैं अपने घर के पास होली खेल रही थी अपने परिवार वालों के साथ, तो पीछे ताड़ी खाना के पास हनी बैन करके एक लड़का रहता है, वो आके 3-4 बार मुझे परेशान किया। तो मेरी मम्मी और मेरे मौसा जी ने उसको भगाया, तो वो नहीं सुना, उल्टा आया, फिर मेरे हाथ पकड़ने लगा और छेड़ रहा था। मेरी बहन को भी मतलब छेड़ा उसने, गंदे गंदे इशारे कर रहा था। उसके बाद हम लोग ने ना उसको भगाया, तो मेरे फूफा जी ने उसको मार दिया। तो उसने मेरे फूफा जी को ना चीप लेके दौड़ा, तो हम लोग थाने गए, थाने में कंप्लेन की, तो पुलिस वाले आए, तो उसको देखा तो वो भाग चुका था। फिर पुलिस के जाने के बाद उसके पूरे परिवार के, मीना बहन, काजल बहन और प्रिया बहन, उसके पूरे मोहल्ले के भी आए थे। उन लोगों ने मुझे मारा और मतलब मेरे कपड़े वगैरह भी उतार दिए थे। उसके बाद फिर हम लोग थाने गए, तो वहाँ पर बोला गया कि हम लोग आ रहे हैं, फिर पीछे से आए, अंदर गए, वहाँ देखे, बात करे और फिर चले गए। उन लोग को पकड़ के भी नहीं ले गए। और फिर हम लोग कंप्लेन लिखवाने गए, कंप्लेन नहीं लिखी गई, तो हम लोग सोचे एसपी ऑफिस आएंगे, लेकिन 2 दिन तक बंद था। फिर आज एसपी ऑफिस आए तो सर से मिले, पूरी घटना बताई उनको, तो उन्होंने घम्मापुर थाने में फ़ोन लगाया, फिर हम लोग घम्मापुर थाने गए, वहाँ पर लेटर बनाया। फिर वहाँ पर पुलिस वाले जो सर थे उन लोग ने बोला कि हमारी गलती हैगी पूरी, उनकी कोई गलती नहीं है। कौन पुलिस? जबलपुर जेल में रमजान के पवित्र महीने में 156 मुस्लिम कैदी श्रद्धा के साथ रोजा रख रहे हैं। उप जेलर मदन कमलेश ने बताया कि रोजेदार कैदियों के लिए सुबह सहरी और शाम को इफ्तार की विशेष व्यवस्था की गई है। साथ ही 5 वक्त की नमाज के लिए भी जेल परिसर में उचित प्रबंध किए गए हैं। विभिन्न समाज सेवी संस्थाएं भी फल और खाद्य सामग्री देकर सहयोग कर रही हैं। जैसा कि आप जानते हैं, प्रतिवर्ष अनुसार रमज़ान के माह में मुस्लिम बंदियों द्वारा रोज़े रखे जाते हैं और यह काफ़ी वर्षों से चला आ रहा है। जेल में तीनों खंड में, पूरी पश्चिमी आज़ाद हिंद खंड जो अलग अलग सेक्टर हैं, बंदियों को रोज़ा वाले जो हैं एकत्रित कर रखा गया है एवं उनके लिए जो विधिवत जो प्रातः काल में सहरी वगैरह है और उसके बाद में जो भी नमाज का उनका 5 टाइम की नमाज है वो पढ़ी जाती है और शाम के समय रोज़ अफ्तार किया जाता है। इस अवसर पर जो भी समाज सेवी संस्थाएं, NGOs रोज़ा अफ्तारी हेतु फल वगैरह या अन्य सामग्री देना चाहते हैं तो हम लोग द्वारा स्वीकार की जाती है एवं हम लोगों के द्वारा बंदियों के मध्य में बैठकर जाकर रोज़ा अफ्तार कराया जाता है। बंदियों द्वारा यह रोज़े के महीने में जो रोज़े हैं रखे जा रहे हैं और बड़े है अनुशासन तरीके से बंदी रह रहे हैं। इस जेल में इस वर्ष वर्तमान में 156 बंदियों द्वारा रोज़ा रखा गया है और सभी बंदियों को शासन द्वारा जो सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी हैं वो कराई जाती है। धन्यवाद। मैं जेलर मदन कमलेश, केंद्रीय जेल जबलपुर। जबलपुर के मदन महल थाना क्षेत्र में क्लिनिक में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। 27 फरवरी को प्रेम मंदिर के पास स्थित निरामय हेल्थ केयर क्लिनिक से AC के कॉपर वायर और नल के पार्ट्स चोरी हुए थे। CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपी धर्मेंद्र हिरवार को गिरफ्तार किया। आरोपी ने चोरी का सामान छोटे फुहारा के पास कबाड़ी उमाशंकर अग्रवाल को बेचना कबूल किया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी का माल बरामद कर लिया है। 27 फरवरी को प्रेम मंदिर के पास निरामय हेल्थ केयर क्लिनिक है, वहाँ 27 फरवरी को किसी अज्ञात चोर के द्वारा AC के जो कॉपर वायर हैं वो और जो नल के जो पार्ट्स हैं वो चोरी करके ले गया था। कुछ फुटेज हमें हाथ लगे थे जिसके आधार पे और जिन्हें चेस करते हुए हम चोर तक पहुंचे थे। चोर का नाम धर्मेंद्र हिरवार है जो कि मोड़कल थाना क्षेत्र का रहने वाला है। उसके द्वारा छोटा फुहारा के पास एक उमाशंकर अग्रवाल है, कबाड़ी का काम करते हैं, उनको कॉपर वायर बेचे गए थे। हमने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है, दोनों से संपत्ति भी जब्त हो गई है और दोनों को JR में पेश किया गया था और वर्तमान में दोनों जेल दाखिल किए गए हैं। उनने कुछ कबूला तो नहीं है, बाकी ऐसी घटनाएं यदि थाना क्षेत्र में और घटित हुई होंगी तो उसके बारे में पता किया जाएगा और संभवतः इन्हीं के द्वारा वो भी घटना की गई होगी, तो आगे कार्रवाई करेंगे।
जबलपुर में शहर महिला कांग्रेस ने जेफरी एपस्टीन फाइल्स को लेकर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के खिलाफ विरोध जताया है। शहर अध्यक्ष श्रीमती कमलेश यादव के नेतृत्व में राज्यपाल के नाम कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि एपस्टीन फाइल्स में कई बड़े नाम सामने आए हैं और मंत्री की संलिप्तता भी चर्चा हो रही है। महिला कांग्रेस ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए मंत्री से इस्तीफा लेने की बात कही। जेफरी एपस्टीन फाइल्स में एक केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का नाम आने पर उन्हीं के विरोध में आज हम लोगों ने महिला कांग्रेस में यहाँ पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अलका अहमद जी हैं उनके निर्देशानुसार हम लोगों ने यहाँ पर आज एसडीएम महोदय को महामहिम के नाम ज्ञापन सौंपा है और हम लोगों ने मांग की है कि जल्द से जल्द इनका इस्तीफा लिया जाए। कहीं ना कहीं इनके जो भी जितने भी कुकृत्य हैं ऐसे कृत्य को हम लोगों ने जो पूरे सबूत के साथ, चाहे वो बच्चियों के फ़ोटोज़ हों, उनके वीडियोज़ हैं, सब सामने आ रहे हैं। एक एक फाइल का एक एक पन्ना खुलता जा रहा है। पर बीजेपी में बैठे ये महादक उनको ना तो उनको पद से इस्तीफ़ा दिलवा रहे हैं, उन्हें स्वयं उनसे इस्तीफ़ा ले रहे हैं। बहुत ही निंदनीय कृत्य है। महिला कांग्रेस इसका पूर्ण विरोध करती है और चाहती है कि जल्द जल्द इनसे इस्तीफा लिया जाए हरदीप पुरी से। जय हिंद जय भारत। महिला कांग्रेस की कुछ कार्यकर्ता यहाँ पर आए थे, उन्होंने ज्ञापन दिया है कि जेफरी एपस्टीन की फाइल में जो भी नाम आए संबंधित पर कार्रवाई के लिए उन्होंने किया। उनका ज्ञापन ले लिया गया है और विभाग के माध्यम से ऊपर भेज दिया जा रहा है। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।